परमात्मा का निवास कहाँ है? वो हृदय में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास, मैं तुम्हारे पास में हूँ। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना कावे, मैं मंदिर मस्जिद काबा में नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारे पास में हूँ, बहुत निकट हूँ, लेकिन तुमको दिखाई पड़ता नहीं। काजल सबसे निकट होता है आंख का। आंख का सबसे निकट काजल होता है, लेकिन आंख काजल को कभी देखता नहीं। देखता है क्या? नहीं देखता है। देखता कब है? जब दर्पण लेता है सामने। जब दर्पण सामने लेता है तब आंख देखता है काजल हमारे आंखों में, हमारे पास में ही है। उसी प्रकार से परमात्मा तो आपके पास में है, हृदय मंदिर में है। जब तक ये सदगुरु रूपी दर्पण आपको नहीं मिलेगा तब तक दिखाई नहीं। तो सदगुरु रूपी दर्पण के, इसलिए कहते सदगुरु के शरण में, सदगुरु मेवा भी गच्छेत, श्रुति कहती है, शास्त्र कहता है कि सदगुरु मेवा भी गच्छेत, सदगुरु के शरण में जाओ। सदगुरु शरणम गच्छ, सदगुरु के शरण में जाओ। जब तक सदगुरु के शरण में नहीं जाओगे तब तक तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। जीवन भर यूं ही बौखता रह गया, मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में, काशी, मथुरा, अयोध्या, द्वारका, वृंदावन में हर जगह घूमता रह गया, लेकिन आत्म संतोष, आत्मानंद की प्राप्ति नहीं हुआ। क्योंकि मंदिर में तो बूत धरे और मस्जिद सफम सफाई है। दिल दरगाह में देख ले बंदे, झलकता नूर खुदा का है। खुदा की नूर को देखना हो, परमात्मा के प्रकाश को देखना हो तो मंदिर मस्जिद जाने की आवश्यकता नहीं है। जाते हो तो कोई गड़बड़ बात नहीं है, ठीक है, लेकिन वहां भी जाओ तो अपना मंदिर तो साथ नहीं जाएगा। मंदिर में भी जाओगे तो अपना मंदिर साथ ही जाएगा। और परमात्मा तुम अपने मंदिर में है तो बाहर वाला मंदिर में कभी दिखाई नहीं पड़ेगा। वहां उनकी प्रतिमा दिखाई पड़ेगी, उसकी छवि दिखाई पड़ेगी, लेकिन वहां परमात्मा दिखाई, परमात्मा तो आपके हृदय में है, हृदय में ही दिखाई पड़ेगा। इसलिए पंडित जी पूजा उजा कराने के बाद कहते हैं आंख मुनि का, हाथ जोड़ी का, आंख मुनि का ध्यान करो ना। जब परमात्मा उस मूर्ति में यदि परमात्मा है तो परमात्मा तो हमारे सामने है, आंख मुनने के क्या जरूरत है? परमात्मा तो हम देख ही रहे हैं। उस मूर्ति की पूजा करने के बाद हम लास्ट में हाथ जोड़कर और आंख बंद करके परमात्मा का ध्यान करते हैं, क्योंकि परमात्मा का वास है अंदर में और उसको ढूंढते हैं हम बाहर। कैसे मिलेगा? वस्तु कहीं खोजे कहीं क्यों कर आवे हाथ, वस्तु तो तब पाइना जब भेदी राखे। वस्तु कहीं हो, एक बूढ़ी माई के एगो सुई हेरा गई, बूढ़ी माई के जे छे सुई खोई गई। कहाँ खो गए जानते हैं? रोड साइड में बल्ब जले छे। पहले तो म्यूनिसिपैलिटी वाला जल बहुत जलाई छे, तो घर चले रोड किनारा में बरंडा पर बैठी करी के सिए सीता सीता कन्ना सुइया गिरी गए, पता नहीं चल। समझ होले बॉल जरले, जब बल्ब जला रोड पर तो रोड पर जाकर के वो खोजने लगे। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, ढूंढ रही है, मिल नहीं रहा। एक आदमी देख रहा था दूर से, कहा कि क्या हुआ भैया, तू क्यों इतना देर से क्या ढूंढ रही है? कहा देखने बेटा, अरे 1 को सुइया था, ये अभी आधे सिए है, बाकी है, उधर खो गया है, उसी को खोज, उसको ये खो गया है, उसको खोज रहे हैं। वो भी बेचारा सहयोग कर दिया, वो भी खोजने लगा, उसको भी नहीं मिला। तीसरा आया था, क्या खोज रहे तुम लोग? अरे मैया के तो सुई, अरे एगो सुई के लिए इतना परेशान क्या हो रहा है? कहा मैया कह रही है उसी सुइया से सीना है। वो भी खोजने लगा, 2-3 लोग मिलकर खोजने लगा, फिर भी नहीं मिला। एक महात्मा जी उधर से आए, कह रहे भैया क्या चीज तुम लोग खोज रहे हो?
क्या सोना चांदी हीरा मोती इस धूल में मिल गया है? तो सारी बातें बताया। तो महात्मा जी का कुछ न कुछ दोष जरूर है। एगो सुई है, इतने लोग मिल करके खोज रहा, नहीं मिल रहा है, कुछ न कुछ गड़बड़ी हुई है जरूर। तो मैया से पूछा, रे मैया कहो सुइया कहाँ खोई थी, कहाँ सी रही थी तू? कहो तो बरंडा पर बैठ के कर रहे। सुई खोई कहाँ का? बरंडा पर। का सुई खोई है बरंडा पर, तो यहाँ सड़क पर क्यों ढूंढ रही? जहाँ इंजोर रहते वहां ही नहीं मिलते, तो नहीं मिलता। का ठीक है, बात तुम्हारा भी सही है कि इंजोर में ही मिलेगा, प्रकाश में ही मिलेगा, अंधेरा में नहीं मिलेगा। ये बात भी सही है, लेकिन जहाँ खोई है प्रकाश वही होनी चाहिए। तो महात्मा जी के पास टॉर्च था, टॉर्च लेके निकाल के गया। चलो जैसे टॉर्च बना उसी जगह गिरा हुआ। वस्तु तो तब पाइया जब भेदी राखे। जब भेदी सदगुरु तुम्हारे पास रहेंगे तभी तुम्हारे हृदय में निवास करने वाले जो राम है, जो परमात्मा है, वो मिलेंगे। इसलिए श्रुति कहती है सदगुरु मेवा भी गच्छेत, सदगुरु के शरण में जाओ तभी तुम्हारा कल्याण होगा, नहीं तो कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए अभी भजन में आपने सुना कि सदगुरु का ले लो सहारा, उतर भव पार। भव पार उतरना चाहते हो तो सदगुरु का सहारा लेना ही पड़ेगा। बिना सदगुरु का सहारा लिए हुए, बिना नौका का सहारा लिए, बिना चलाए वाला हो केवट नाविक, जब तक नाविक का सहारा नहीं लोगे तो नदी पार नहीं कर पाओगे। उसी तरह से जब तक सदगुरु का सहारा नहीं लोगे तो भवसागर से पार नहीं